खुशामदीद, मेरा नाम है अहमद खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज बात करेंगे वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसको लेकर। वक्फ बोर्ड को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ लगातार चल रहा है, हो रहा है। पहले आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो दिखाता हूं, क्या कुछ उन्होंने वक्फ बोर्ड में जो संशोधन को लेकर बिल आ रहे हैं कैबिनेट में, जिसपे संशोधन एक्ट को लेकर मोहर लगा दी गई है, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है। पहले ये वीडियो देखिए, फिर करेंगे आगे बात। जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के ख़िलाफ़ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ़ के मंशे के ख़िलाफ़ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये ख़ुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। कि मुसलमान जिस तरह से अदर पार्टीज़ को वोट देते हैं और हमेशा एक मुश्त होकर वोट देते हैं, लेकिन जब बात आती है मुसलमानों के हक़ की, मुसलमानों के किसी भी मसले को उठाने की, तो एक ही शख्सियत जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी वो सामने आते हैं और उसको लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। ये तमाम मुसलमान जाते हैं, लेकिन उनको हमेशा एक ही बात कही जाती है। क्या कहा जाता है? कोई बी टीम कहता है, कोई सी टीम कहता है, कोई डी टीम कहता है। जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहते हैं? सिर्फ वो यही कहते हैं कि मुसलमान जो है वो राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत कर लें, अपने आप को मजबूत कर लें, पॉलिटिकली मजबूत कर लें। लेकिन अब वक्फ बोर्ड पे जो इस तरह से सरकार शिकंजा कसने के चक्कर में लग रही है, जिसका एक्ट 1954 में पहली बार आया था, वक्फ बोर्ड का जो एक्ट था वो 1954 में आया था, दोबारा 1995 में आया था, क्योंकि 1954 वाला वापस हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसको लेकर कहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो वक्फ बोर्ड के हमेशा से खिलाफ रही है। वो डिस्प्यूटेड जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं वो आप तमाम लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आइए मैं आपको वो ट्वीट दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्या कुछ उन ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियोज़ के साथ लिखा गया है और शेयर किया गया है, और वही अल्फाज जो असद साहब ने बोले लिखे गए हैं। आइए देखते हैं। आप देखिए कि ये अंसार इमरान SR हैं, इन्होंने लिखा है, वैसे जिसको मुसलमान एजेंट और बी टीम बोलकर हमेशा नकार देते हैं, वही असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड संशोधन के मुद्दे पर भी सबसे पहले मुखर हो चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पीएम मोदी की हुकूमत वक्फ बोर्ड के अधिकार को छीनना चाहती है। ऐसा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है वो अपनी वीडियो में कहा है। भाजपा हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है और अब वह इस बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने खुद ही इस विधेयक की जानकारी को मीडिया को लीक की, जबकि ये जानकारी सरकार को पहले संसद में देनी चाहिए। बीजेपी अगर वक्फ बोर्ड का सर्वे कराएगी तो उसका नतीजा क्या होगा ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये सब आप सब हम तमाम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तो पहला ट्वीट है जो ट्वीट किया गया था। अब दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं जो दूसरा ट्वीट हुआ है। दूसरा ट्वीट क्या है? वक्फ की संपत्तियों को मुसलमानों से छीनने का प्रयास, असदुद्दीन ओवैसी। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करने की तैयारी पर असदुद्दीन ओवैसी सरकार पर हमला बोलते हुआ है कि वक्फ संपत्तियों को खत्म करने की पहले से योजना रही है और ये संशोधन बिल धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वीडियो के साथ, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो चल रही है उस वीडियो के साथ जो है वो शेयर की जा रही हैं। तीसरा है शुएब जमाई, ये लिखते हैं, वक्फ संशोधन बिल का हम पुरजोर विरोध करते हैं। मोदी सरकार मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों को छीनना चाहती है। आरएसएस के लोग मुसलमान बच्चों को यतीम और बेसहारा देखना चाहते हैं। दिल्ली AIMIM जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अपील करती है और हम कोर्ट में इसके खिलाफ PIL भी दाखिल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये शुएब जमाई हैं, इन्होंने जो करी हैं वो सारी चीज़ें हैं। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर बातें हो रही हैं,
वक्फ बोर्ड की जो न्यूज़ है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत स्पष्ट लफ्ज़ों में बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि बीजेपी हमेशा से जो है वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है। बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि इसमें महिलाओं को समान अधिकार मिले और बहुत सारे जो संशोधन हैं वो वक्फ एक्ट में करना चाहते हैं। और ख़बर यही है कि कैबिनेट में संशोधन एक्ट में 40 संशोधन एक्ट में जो है वो मोहर लगा दी गई है। लेकिन इस तरह के जो मामले हैं लगातार वो चल रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है। तो सवाल यही है कि असदुद्दीन ओवैसी को लगातार बी टीम कहना, सी टीम कहना बीजेपी की, जबकि मुसलमानों के उन तमाम मुद्दों पर जो मुद्दे होते हैं, जो मसले होते हैं, वो एक वाहिद ऐसे नेता हैं जो आकर सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। तो वक्फ बोर्ड के इस संशोधन का जो बिल लाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।